दिव्य हो अनंत कोटि शंकर हैं, दिव्य हो राम शरण है, राम शरण। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित पद संगत साधु की, आजीवन मुक्त सुख राम। अणबे पद प्रकाश के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय के, काय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होत है संत दास, मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परसता, नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागज करो, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करो, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम देव महाराज के 98 अड़जस पदराग मंगल 16 आरंभ हुआ। महाराज फरमा, जे तल फो कोई जीव मुगत को, तल पिए झूठी माया ही काज मति कोई कल पिए। जे तल फो कोई जीव मुगत को, तल पिए झूठी माया ही काज मति कोई कल पिए। जे बिरह कीजे जो ये साईं को, मोइए झूठ कुटुंब कुल काज मति कोई रोइए। जे बिरह कीजे जो ये साईं को, मोइए झूठ कुटुंब कुल काज मति कोई रोइए। दाव घाव सुन सोच चिंता जो कीजिए, कर सायब सो लेन मुगत गम लीजिए। दाव घाव सुन सोच चिंता जो कीजिए, कर सायब सो लेन मुगत गम लीजिए। जे कोई कम तर की चाय भजन सो कीजिए, कह सुख देव जुग काज सेल में लीजिए। जे कोई कम तर की चाय भजन सो कीजिए, कह सुख देव जुग काज सेल में लीजिए। जे तल फो कोई जीव मुगत को, तल पिए झूठी माया ही काज मति कोई कल पिए। महाराज फरमा रहे हैं, यदि आप तड़पते हो, दुखी होते, व्यथित होते, परेशान होते, तो किसके लिए होना है? दुखी भी होना है, तड़पना भी है, परेशान भी होना है, दुख भी सहन करना है, तो किसके लिए करना है? महाराज फरमा रहे हैं कि मुक्ति को प्राप्त करने के लिए दुखी भी हो लो, तड़प भी लो, परेशान भी हो लो,
कष्ट भी सहन कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि अभी यहाँ थोड़ा सा दुख सहन करोगे तो हमेशा हमेशा के लिए सद्य मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और अभी यहाँ थोड़े से सुखों को उपाने में, क्षणिक सुखों को, नासमान सुखों को उपाने में लग जाओगे तो ये जो हमेशा हमेशा का दुख लगा हुआ वो दुख मिटने वाला नहीं। तो महाराज हमारे कुछ दुखी होना भी पड़े तो उस दुख के लिए दुखी हो जिससे हमेशा का दुख मिट जाए। 84 लाख योनियों में बार बार जन्मने का और मरने का दुख मिट जाए, उस काम के लिए तुम दुखी हो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। क्योंकि थोड़ा सा दुखी होकर हमेशा हमेशा का सुख मिल रहा है, हमेशा हमेशा का लील विलास मिल रहा है, हमेशा हमेशा का आनंद मिल रहा है, तो इस दुख को उठाने में कोई हर्ज नहीं, तकलीफ नहीं। वो दुख नहीं, वो तो एक परम पद प्राप्ति का उपाय है। तो वो उपाय सब जीवों को यहाँ, सब नर नारियों को यहाँ कर लेना चाहिए। और ये अधिकार भी केवल नर नारियों को ही मिला हुआ परम पद प्राप्ति का। जिस किसी को भी परम पद पाना हो उसको पहले नर या नारी बनना पड़ेगा, तभी जाके उसे परम पद मिलेगा। इसीलिए तो ब्रह्मा जी जैसे बड़े विधाता भी नर्तन की इच्छा करते। ब्रह्मा विधाता रचे तन्न सोई अंछे मिनखा दे, कहो कारण। क्या कारण? कि ब्रह्मा जी जैसे बड़े विधाता जो सब शरीरों की रचना करते हैं, वो मिनखा दे की इच्छा करते हैं कि हमें भी मिल जाए और हमारे भी काम से हमको छुट्टी मिल जाए, निवृत्ति हो जाए। जो रचना करना का हमारा कार्य है उस कार्य से भी हम कब तक करते रहे, उस कार्य से भी हमें विश्राम मिल जाए, परम विश्राम को हम प्राप्त हो जाए। हम भी परमात्मा के चरणों में स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, उनके सानिध्य में रहना चाहते हैं, उनके आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। और बड़े बड़े देवता भी सभी ये इच्छा करते हैं, कहते हैं अहो प्रभु मानव तन दीजिए भरतखंड के मान, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मृत्यु लोक होता न देहि, राम नाम नहीं संचय। जब तक व्रत यज्ञ किया आदि और स्वर्ग लोक सुख बंचे। तो हमने मृत्यु लोक में जब थे, नरदेह में थे, तब हमने जप किया, तप किया, यज्ञ किया, होम किया, तीर्थ किया, व्रत किया, अनेक प्रकार की त्रिलोकी में फल प्राप्ति की करनियां की। और उन करनियों के परिणाम स्वरूप, उन करनियों के पुण्यों से हमें देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान मिल गए, स्वर्ग के सुख मिल गए। लेकिन अब यहाँ आकर भी हमने देखा कि हमारे गले में जैसे हम आए उन्होंने एक माला डाली और वो माला के पुष्प धीरे धीरे सूखते जाते, गिरते जाते, सूख सूख। तो जैसे जैसे हमारे पुण्य सुख के भोग से क्षीण होते हैं, वैसे वैसे इस माला के पुष्प सूख कर खिल जाए। अब एक दिन ऐसा आएगा जब सारे पुष्प सूख कर इस माला के खिल जाए। उस दिन हमें यह स्वर्ग छोड़ना पड़े, खाली करना पड़े, और फिर हमें फिर से कोई न कोई दे करनी पड़े। तो कोई न कोई दे धरे, उससे तो अच्छा है कि परमात्मा कृपा करके हमें मनुष्य से दे दे। वही अरदास कर रहे, कह रहे अहो प्रभु मानव तन दीजिए भरत खंड के माए, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नहीं। क्योंकि हमने पहले सब करके देख लिया, परिणाम भी हमने देख लिया, अब तो हम भुगत भोगी।
अब हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे हमें वापस सुख दुख में पड़ना पड़े। सुख जहां दुख, दिवस जहां रजनी, जहां जन्म जहां मरना, ज्ञान विचार पूरा का देखो, काल पास क्यों पड़े। अब तो हमें सदगुरु का ज्ञान हो गया। सदगुरु ने ऐसी चीज बता दी, अद्भुत विलक्षण, कि जो काल की फांसी से, तीन लोक के फेरे से छुटा दे, जम की जेल से बाहर निकाल। जम की जेल में सब तीनों तापों से दुखी, तीन ताप में सब जुग बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा, कोई छूट नहीं पा रहा। लेकिन जिसके ऊपर सदगुरु की दया कृपा मेहर हो जाती है वही छूट पाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, जिन्हें बंधन दिया, सत बेरा बिना नहीं छूटे, बहुविधि गाढ़ा। ये जो माया के बंधन है, रजोगुण के, सतोगुण के, तमोगुण के, स्वरूप के, जितने भी आकार के रूप के बंधन है, वो बहुत सबले है, अपरबल है, भारी है। जीवात्मा की ताकत नहीं है तो वो इस बंधनों से स्वयं मुक्त हो जाए, स्वयं इन बंधनों को काट ले, उसकी सामर्थ्य नहीं। जब संत सदगुरु केवली भगवंत मिलते हैं, वो कृपा करते हैं, तब ये माया के बंधन कटते हैं, उसके बिना नहीं। It's 8:15. तो महाराज फरमा रहे हैं कि कोई आपको दुख उठाना पड़े, कष्ट उठाना पड़े, कहीं चलकर जाना पड़े तो चलेगा, कोई तकलीफ नहीं। जहां आपको संतों का ज्ञान श्रवण करने को मिले, जहां आपको केवली भगवंतों का ज्ञान धारण करने को मिले, वहां तक जाने का कष्ट करना पड़े, कितने काम हो उनको भी छोड़कर तुम्हारा कह रहे कर लेना। बाकी दूसरे कामों के लिए आप बहुत तड़पते हो, बहुत दुखी होते हो कि मेरा ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसके लिए तो बड़े दुखी होते हैं। लेकिन आज सत्संग में नहीं जा पाया, आज भजन नहीं बना, आज समय नहीं मिला भजन करने, उसके लिए दुख तनिक मात्र भी नहीं, लेश मात्र भी नहीं। महाराज कह रहे अधिक दुख तो उसका होना चाहिए कि आज सत्संग श्रवण करने को नहीं मिला, आज संतों का ज्ञान श्रवण करने को नहीं मिला, यहाँ आज बैठकर मैं भजन कर नहीं पाया। तो जे तलको कोई जीव तो मुगत को तलपिए, झूठी माया ही काज मति कोई कलपिए। मेरे माया के लिए दुखी हो रहे, ये माया तो झूठी, झूठी का मतलब दिखती है चरम चक्षुओं से, आंखों से, लेकिन वास्तव में होती नहीं। ये माया कैसी है? मृग जल के समान। मृग तृष्णा है इस माया को प्राप्त करने, मृग जल ध्याई मृग पछताए, सेम्बल से हर्षो, काच महल कुकर पिछतानो, यूं ही जग जग मोह। महाराज दृष्टांत देकर समझा है कि माया झूठी कैसे, क्यों तुम इनके लिए, माया के काज के लिए, माया को उपाने के लिए, माया को बचाने के लिए, माया को संगेर के रखने के लिए दुखी हो। कितना ही इसे संगेर के रखो, कितना ही इसे बचा के रखो, कितनी ही उपालो, लेकिन ये सब जाने वाली है, रहने वाली। ये नहीं जाएगी तो तू इसे छोड़कर चला जा। दो में से एक काम है, रे मति ही ना मान, कुछ तो करो विचार,
क्या लायो क्या ले जाओ सी, निज दिन धंधो मार, निज दिन धंधो मार, भूल करता ने बैठो, माया तनी उपाय, स्वाद स्वार्थ में सेठो, बल सहस्त्र लाख कोडिया करो, रति न चाले लार, रे मत ही न मानो, कुछ तो करो विचार जाए, रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूख को प्यासो नागो रे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले तो साथ न चाले धागो। जितना तू माया के लिए दुखी होता है, कड़पता है, परेशान होता है, अचका रहता है, उसमें से एक भी तू साथ में लेकर नहीं जा सकता। तू कह रहे महाराज कि क्यों दुखी होता है, क्यों कलपता, जब तेरे साथ जाने वाली नहीं है, जब तेरी है ही नहीं। तेरी है तो तू साथ ले जा, तेरी नहीं है यही छोड़, तेरी नहीं है यही छोड़ जाना, तेरी होवे उसको ले जा। मृग जल धाय मृग पछतायो, उसको पछतावा होता है अंत में कि मैंने क्यों दौड़ लगाई इसमें, पानी तो मिला नहीं, मैंने पानी को पाने के लिए दौड़ लगाई। इसी प्रकार से माया को पाने के लिए खूब दौड़ लगाई, माया के सुख को पाने, लेकिन माया का सुख वास्तव में तो मिला ही नहीं, क्योंकि इसका सुख वास्तव में था ही नहीं। ये तो दुख रूपी थी, सुख तो दिख रहा था कि सुख, पानी तो दिख रहा था कि पानी है, लेकिन वास्तव में पानी तो था नहीं। ऐसे ही माया के सुखों में वास्तव में सुख तो है नहीं, केवल सुख दिखते हैं, प्रतीत होते, इसीलिए दौड़ लगाते हैं इसको पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए। तो मृग जल धाय मृग पछतायो, सेम्बल से हर्ष, सेम्बल का फल सुंदर दिखता है और सुवा तोता उसके ऊपर चोंच मारता है, तो चोंच मारता है तो उसमें से खाने को कुछ नहीं मिलता, रुई निकलती है, सेम्बल की नहीं, फाइन माइक्रोन वाली रुई निकल जाती है। रुई को क्या खाएगा, क्या मिलेगा, हाँ गला अवरुद्ध हो जाएगा, रुई को खा भी लेगा। ऐसे ही महाराज फरमाने की संसार की माया चमक चमक सुंदर दिखती है, लेकिन खाने को क्या मिलेगा, आत्मा का कुछ भी नहीं मिलेगा और उल्टा उलझ जाएगा। और कांच मेल कूद कर खींचता है, कुत्ता कांच के मेल में घुस जाता है, संसार पूरा कांच का मेल। सब इसमें अलग अलग रूप दिखाई दे रहे हैं, कांच के मेल में है एक ही, लेकिन अलग अलग दिख रहे हैं, कितने रूप दिख रहे हैं। तो उन सब से कुत्ता घुसता है, उनको अनेक कुत्ते दिखते हैं कांच के महल में घुसने के, तो घुसता है। तो ऐसे ही लड़ाई झगड़े करते करते मर जाता संसार, अनेक दिखने की वजह से, जबकि है तो एक ही परमात्मा सबके अंदर, दिख अलग अलग है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि झूठी माया ही काज मति कोई कड़क ही। तो इस झूठी माया के लिए, स्वप्नवत माया के लिए, ओस के पानी की जैसे माया के लिए, यो तो पानी ओस कोरे, ऐसो यो संसार झिलमिल झिलमिल हो ही रहे, लेकिन जाता लगे न बाहर। ये संसार कैसा है, ओस के पानी की तरह, घास के ऊपर ओस का पानी आता है, जैसे सूर्य उदय होता है ओस का पानी गायब होता है। तो ऐसे ही महाराज हमारे की संसार झिलमिल झिलमिल तो दिख रहा है, मोती की तरह दिख रहे हैं उसकी बूंदे, लेकिन इसे जाते हुए समय नहीं लगता। तो ये झूठी माया ही काज मति कोई गलत। इस झूठी माया के लिए, स्वप्नवत माया के लिए क्यों दुखी होती। उमा कह तुम्हें अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कह करते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय में। संसार के विषयों में अनुराग करते, भेद करते, मोह करते, आसक्त रहते,
वो बड़े अभागे, भाग्यशाली होने के बाद भी अभागे, क्योंकि परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है तो भाग्यशाली। लेकिन यहाँ आकर शब्द रूप रसगंध स्पर्श और माया के सुखों में लग गए तो भाग्यहीन हो, अभागे हो। भाग्यशाली कौन? जिनको संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का ज्ञान मिल गया, वो बड़े भाग्यशाली। उनके भाग्य उत्तम श्रेष्ठ, जिनके भाग्य उत्तम है श्रेष्ठ है, उनको ही ऐसा ज्ञान श्रवण करने को मिलता है। और जिनको ऐसा ज्ञान श्रवण करने को मिलता है वही संसार की आसक्ति को छोड़कर, झूठी माया के लिए कल्पना छोड़कर परमात्मा प्राप्ति का उपाय करता, अपने आत्म कल्याण का उपाय करता। और जो उपाय करेगा वो निश्चित रूप से परम पद को प्राप्त करेगा। जहां चाहा है वहां रहा है। किसी ने चाहा ही नहीं कि परम पद जाना है तो फिर उसे रास्ता भी नहीं मिला। जिसने चाहा है कि मुझे जाना है तो उसके लिए सब रास्ते भी ऑटोमेटिक के बाद खुल जाए। तो महाराज कह रहे हैं कि आप लक्ष्य बनाओ, टारगेट बनाओ। तो क्या बनाओ? क्या सुखराम? दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में। लक्ष्य टारगेट क्या होना चाहिए? केवल और केवल परम पद की प्राप्ति, आनंद पद की प्राप्ति, और कुछ भी नहीं चाहिए। और मैं कुछ लेने को इच्छुक नहीं, मुझे और कुछ चाहिए नहीं, मुझे और किसी की भावट नहीं, न मुझे शरीर के सुख चाहिए, न मुझे संसार के सुख चाहिए, न मुझे इंद्रियों के सुख चाहिए, न मुझे वस्तुओं के सुख चाहिए, न मुझे व्यक्तियों के सुख चाहिए। मुझे चाहिए तो चाहिए केवल परम पद चाहिए। हे परमात्मा, हमेशा हमेशा के लिए आपके चरणों में स्थान चाहिए, सद्य मुक्ति चाहिए, सद्य मोक्ष चाहिए, सदा सदा का लील विलास आनंद चाहिए। जहाँ सभी संत पहुंचे हैं उसी संतों के देश में मुझे भी जाना। अमर लोग शायद जी आप माने देखन तो घणो चाव, हमें तो वही देखना है। चल हंसा उन देश समंजा मोती, ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि भान हो तो जिया, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति, चल हंसा उन देश समंजा मोती। तो लक्ष्य टारगेट पहुंचना कहाँ है? परम मोक्ष में पहुंचना। उसके लिए तल्पो जे तल्पो कोई जीव मुगत को तल्प, उसकी लगन होनी चाहिए, उसकी तड़प होनी चाहिए, उसकी चेष्टा होनी चाहिए, उसका लगाव होना चाहिए कि मुझे वहां जाना है, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। अब जग में बहुर नहीं आवड़े, आप मिलो नहीं आए। हे परमात्मा राम जी, आप आकर मिलो। अब मुझे ये संसार में सुहाता नहीं आपके लिए। तो विरह उपाना है तो किनसे मिलने के लिए? इस आत्म सुंदरी को पति स्वरूप परमात्मा से मिलने के लिए विरह उपाना, दुखी होना है, तलपना है, लगन लगानी है, अगन लगानी है, तो ऐसे परमात्मा से मिलने की लगानी। तो जे तल्फो कोई जीव मुगत को तलपिए, झूठी माया ही काजमती कोई कलपिए। जे विरह कीजे जोई साईं को मोई। महाराज कह रहे हैं कि मोहित करना है, रिझाना है, राजी करना है, प्रसन्न करना है। तो किसे करना? साईं परमात्मा राम जी, उसे रिझा लो, बाकी सब तो ऐसे ही राजी। क्योंकि आपने वृक्ष के मूल में जल का सिंचन कर लिया तो फिर आपको पत्ते को, फूल को, फल को, शाखा को, टहनी को, तने को
अलग अलग से पानी पिलाने की आवश्यकता नहीं रहती। एक सादे सभी सदे और सब सादे सभी है। जो मूल है, जिससे सब शक्ति प्राप्त करते हैं, जिससे सब सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, जो सबल है, समर्थ है, ऐसे राम जी को रिझा लो। ऐसे राम जी रिझ गए। और वो रिझेंगे किस? विरह से, हृदय की पुकार से, आर्त भाव की पुकार से, परमात्मा भीतर की पुकार को शीघ्र सुन ले। तुझे विधेय कीजिए जोई, साईं को मोहित, परमात्मा को मोहित करने के लिए, राजी करने के लिए, रिझाने के लिए विरह उपानी है तो उपा लो। उनके लिए कितना भी कुछ भी करना है कर लो, परमात्मा को रिझाने के लिए। लेकिन झूठ कुटुंब कुल काज मती कोई। महाराज हमारे की संसार झूठा है, विषय सुख झूठा है, माया झूठी है, इनके काज के लिए कोई मत रो। ये तो सब जाने ही वाले हैं। जो रहने वाला है, रहने वाला केवल राम है। उसको प्राप्त करने के लिए रो, उसके प्राप्त करने के लिए दुखी हो, उसके प्राप्त करने के लिए विरह उपाओ, तो वो ठीक है, वो अच्छा है। लेकिन झूठी कुटुंब, झूठो कुटुंब विषय सुख झूठा, काया माया झूठी, जोवे खड़ा जोर नहीं लागे, आ वो रस्सू झूठी। तेरे कुटुंब भी झूठा है, काया भी झूठी है, माया भी झूठी है, और ये संसार के विषय सुख भी सब झूठे हैं। किसी का जोर नहीं चलता। जब आव उरस से टूट जाती, वहां से आयु अवधि, वहां से स्विच ऑफ हो जाता है, तो फिर किसी का जोर, वहां से पावर बंद कर देते हैं, तो फिर किसी का जोर नहीं चलता। कालकंठ जब आए गए हो, वैसे सकल पसारो, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो, घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो। सदगुरु जी रो ज्ञान हृदय धर राखो, रसना राम उचारो, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो। झूठो कुटुंब विषय सुख झूठा, काया माया झूठी, जोवे खड़ा जोर नहीं लागे, आ उरस से झूठी। तो झूठ कुटुंब कुल काज मती कोई रोई है। इसलिए महाराज हमारे कि झूठे कुटुंब के काज के लिए मत कोई रो। मात पिता सुत नार स्नेही, इन ठग नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पेली, जन्म ठगायब। इस बात की समझ नहीं हुई कि वो इस मनुष्य शरीर को धर के किस लिए आया, क्यों आया, क्या करने आया। इस बात की समझ संत सदगुरु केवली भगवान मिलते तब करा कि आपका मनुष्य अवतार इस संसार में, इस कलयुग में, इस भरतखंड में परमात्मा की प्राप्ति के लिए हुआ था, नहीं कि शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों को लेने के। उसके लिए आपका अवतार नहीं है। ये मनुष्य शरीर किसी अवतार से कम नहीं, अवतार से भी अधिक। ऐसे देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके ऐसे ही गंवा दे। घर की गांगर गयो जमारो, उदम आपदा मारो, मुंह से ठगे बरे गौदर, पशु संज्ञा या पाई, नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरण कथा विलासा, जागे जिते राम ही सिमरे, सूता हुई अभ्यास। वास्तव में मनुष्य होना, वास्तव में आपका मनुष्य होने का उद्देश्य क्या है? इस आत्मा के कल्याण का उपाय कर लेना।
ये उपाय केवल मनुष्य शरीर में ही संभव है, अन्य किसी शरीर में संभव नहीं। छत्रपति गर सोवता कुंजर धुने शीश, कदी मिनखा देह मिले और कदी भजू जगदीश। 84 बस तो नर देही, भक्ति काज पिछताए, हल होशियार करो नर सिमरन, यो अवसर अब। महाराज कह रहे थोड़ा होशियार हो जाओ, समझदार हो जाओ, होशियारी के साथ राम जी के नाम का सुमरन करो। आज ये अवसर है, इस अवसर को हाथ से जाने मत, क्योंकि बीता आव उपावन कोई, कोसी कांगा रोड़ा, कुटुंब लुटेरा, काया लूटे, जम जीव के दौड़ा। जीव के ओर दौड़ कौन आ जाएंगे? जम के दूत आ जाए, कुटुंब वाले हट जाए। कुटुंब वाले तो काया को जला देंगे और जीव जमराज के सुपुर्द कर देंगे। और जमराज ले जाएगा कैसे? सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जमरान, सायब राम कदे नहीं सिंह। यो सब लोग क्यों हुई ऐसी स्थिति? कह रहे कि सायब राम जी तो कभी सिमरा नहीं, इसीलिए तो जम के दूध पकड़ने। सायब राम जी तो सिमरा होता तो जम के दूध क्यों आता? तो परमात्मा के पार्षद आते, अमर विमान में बिठाकर ले जाते। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। तो जम के दूध को जंजीरों से बांध के ले जाए। और जिनको संतों का, केवली भगवंतों का ज्ञान प्राप्त हो गया, वो अमर विमान में बैठ कर कितना अंतर है। तो महाराज कह रहे हैं कि क्या करना है? संसार के कामों के लिए अपन बहुत सोच करते हैं, चिंता करते हैं, विचार करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, मीटिंग करते हैं, अनेक प्रकार के दाव भाव सब सोचते हैं, अनेक प्रकार की उपाय सोचते हैं कि किस प्रकार से हमारा संसार का कार्य बने। उसके लिए तो बहुत प्लानिंग करते हैं, ऐसे ऐसे काम करेंगे, यहाँ जाएंगे, वो करेंगे, वैसे करेंगे, सारी प्लानिंग पूरी पूरी बनाते हैं ताकि संसार का कार्य हमारा सिद्ध हो जाए, सफल हो जाए। इसके लिए कितना करते हैं? कम करते हैं कि पूरी प्लानिंग के साथ काम करते हैं, पूरा दिमाग लगाकर, चतुराई से, होशियारी से सब काम करते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि आप, मैं मना नहीं कर रहा हूँ ये संसार का चतुराई से, होशियारी से करने, लेकिन इतना दिमाग आप उसमें लगाते हो, उसका 10वां हिस्सा भी यदि परमात्मा की भक्ति में लगा दिया तो वारे न्यारे निहाल हो जाए। उधर काम भी बहुत बढ़िया, हाँ और बढ़िया हो जाएगा। उधर तो आप बहुत दिमाग लगा, तो दाव घाव सुन सोच चिंता जो कीजिए, ये सब जो आप करते हो दाव दाव सोच चिंता, वो अब किसके लिए करो? संसार के कार्य के लिए तो बहुत कर लिया अब तक। हाँ, बहुत ही सुलटी खेलिया, अब के उल्टी खेल। तो संतदास इसी देह से दान मुक्ति का जेल, प्रवृत्ति पसारे में तो दाव घाव बहुत लगा ली, लेकिन अब कह रहे निवृत्ति निवेड़े में लगा लो थोड़ा विचार, सोच, सोचो, विचारो, समझो, और क्या कसर रह रही, क्या कमी रह रही, उसको दूर करो। संतों का संग करो, सदगुरु का संग करो, केवली भगवंतों का संग करो, इनके ज्ञान को श्रवण करो, इनकी सत्संग चर्चा करो, ज्ञान चर्चा करो। कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो प्रश्न करो। ये सब इसके ऊपर संतों के वचनों पर, अमृतमय वचन है, इन वचनों पर
मनन करो, चिंतन करो, विचार करो, क्या कह रहे थे और अपने को क्या करना चाहिए। दाव घाव सुन सोच, चिंता जो कीजिए। किसके लिए करें हम? कर सायब सु लेण मुगत गम। कर सायब सु लेण, किसके लिए करो? सायब से लेने के लिए। क्या लेने के लिए? दान। कौन सा दान? कह सुखराम, दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में न। तो कर सायब सु इतनी लेण। अरदास होती थी कि वो भगवान की अपने को देख के ये सोचते हैं इसको परम पद दे दिया जाए, इसको परम पद दे दिया जाए। बस अरदास ही वही रहे, दूसरी कोई अरदास रहे ही नहीं। अरदास ही एक ही रहे, प्रार्थना ही एक ही रहे। कह सुखराम, दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में न। तो कर सायब सु लेण मुगत गम ली। ये सायब से परमपद प्राप्ति कैसे हो, उसकी गम ले लो, उसकी जानकारी ले लो, उसका भेद ले लो, उसका रहस्य, उसकी कुंजी, उसकी चाबी किसके पास है? संतों के पास है, सायब के पास नहीं है। हाँ, संतों के पास है। राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सदगुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म के में। राम के रचे जीव तो 84 में दुख पा रहे, लेकिन जिनको संतों का ज्ञान मिल गया वो राम जी में जाकर मिल गए, आनंद मना रहे, केड़ कर रहे। 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का है। तो किसको प्रधानता है? संतों को प्रधानता। गुरु गोविंद दोनों खड़े, कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया बता। कर सायब सु ले मुगत गम ली। महाराज कह रहे गम लेने में, भेद लेने में ही सार है। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। और क्या कह रहे हैं? जे कोई कमतर की चाय भजन सो। यदि आपको कोई काम करने की इच्छा है, काम करने की इच्छा है, लगन है, हाँ, काम कार्य करने, काम करने की, तो जे कोई कमतर के चाहे, यदि आपको कुछ करने की इच्छा है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, इस संसार में आया हूं तो कुछ करना चाहता हूँ, परमात्मा ने मुझे कुछ न कुछ तो करने के लिए भेजा होगा यहाँ पर, तो वो तो मैं करना चाहता हूँ, कुछ काम, कुछ बनना चाहता हूँ संसार के अंदर आकर। तो महाराज कह रहे हैं कि कुल पदवी चुच्छम है भाई, पणिया भरी विकारा में, जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल। दोहरा लाभ मिलेगा। तू यहाँ पर कुछ करना चाहता है, आया है संसार में, तो ये काम कर, भक्ति करने वाले जन की पदवी प्राप्त कर, भक्ति करने वाला जन बन जा, क्योंकि जन पदवी त्रिलोक सरा। यदि तू भक्ति करने वाला जन बन जाएगा तो तेरी पूरी त्रिलोकी में सराहना, सब सराहे। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने ले लो, और जहां जहां हरिजन पांव धरत है ताता रक्षा खाने ले। देवलोक में भी सराहना होगी, मृत्युलोक में भी सराहना होगी, पाताल लोक में भी सराहना होगी, उजागर हो जाएगा। और दूसरा लाभ क्या मिलेगा? अगम देश हंसा चल रहे, वो हंसवती आत्मा, भक्ति करने वाला जन अगम देश की प्राप्ति कर ले। डबल लाभ हो गया, इस हाथ में भी लड्डू और उस हाथ में भी, यहाँ रहोगे तब तक और वहां जाओगे तब भी। हाँ, दोनों तरफ लड्डू, यानी दोनों तरफ आनंद, कोई कमी नहीं। तो महाराज कह रहे हैं कि कुछ करने की आपकी चाहना हो
तो क्या करो, भजन सो की, सबसे बढ़िया काम बता दी। इसके मुकाबले में और कोई करनी नहीं, और कोई क्रिया नहीं है, और कोई उपाय नहीं इसके मुकाबले में। यदि कुछ करना ही चाहते हो तो राम जी के नाम का भजन कर लो। इससे मुकाबले में और कोई लाभ कमाई का कार्य और कोई सौदा लाभ कमाई का है नहीं। सबसे अधिक लाभ कमाई का सौदा ही यही है। इसमें 70 करोड़ की कमाई होती है। 70 करोड़ रुपए एक श्वास में आए, क्या कमी हो? अणगिनती गिनती नहीं, हाँ, अणगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़, श्वास उसास में होते सिमरन 70 करोड़। तो कह रहे हैं कि कुछ भी करने की इच्छा हो, और ये कमाई ऐसी है जो खाए न खर्चे, चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवाए। इसे कोई लूटने वाला भी नहीं है, लेके जाने वाला भी नहीं है, आपके ही संग चलने वाली, आपके ही साथ जाने वाली है। तो ऐसे ही काम करेंगे ना जो अपने साथ जाए। ऐसा काम क्यों करेंगे जिसे यहीं छोड़ के जाना पड़े, जिसका लाभ अपने को नहीं मिले? ऐसा काम क्यों करें? तो कह रहे कि कुछ आपको करने की इच्छा हो, ये कोई कमतर की चाय भजन सूखी, तो बस एक चाय रखो भजन करने की, बाकी सब चाय को छोड़ दो। जितने भी चाहना है और इच्छा वासना आशा तृष्णा मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प सब छोड़, कुछ रखना ही नहीं। रखना है तो बस केवल भजन करने की चाह रखना। जब लग मुख में जिज्ञा चाले, तब लग हर हर केशु, भावे तार मार मोहि दीजो, शरण आपकी रही, राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हसिया सु बिड़त बदे तो, काय बिगड़ सी राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए। और बाकी क्या कह रहे हैं? कह सुखदेव जुग काज सेल में ली, क्या करें? संसार का जितना भी कार्य है ना, वो सहज वृत्ति में हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो और भी ठीक। क्या कह रहे हैं? संसार का काम हो गया तो अच्छी बात, और नहीं हुआ तो और भी बढ़िया, अधिक बढ़िया। नहीं हुआ तो, लेकिन भजन नहीं छूटता। संसार का कार्य तो चलता रहेगा। आप नहीं थे तब भी संसार चल रहा, आप हैं तब भी चल रहा, और आप नहीं रहोगे तभी चलेगा। तो क्यों नहीं आप अपना काम करके जाते हो, आज से आए हो। जे कोई तलपो कोई जीव मुगत को तलपिए, झूठी मायाई काज मति कोई। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा ने राम सब संतान है, सब प्रज्ञा ने राम 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 राम।